इस वीडियो में देखेंगे कि सिल्वर स्टिक हमारा क्या होता है, ये कंपोनेंट में क्यों आते हैं और इसके आने का क्या कारण होता है, और आ रहा है तो हम इसको कैसे कंपोनेंट से दूर करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिल्वर स्टिक क्या होता है, या सिल्वर मार्क भी कह सकते हैं उसको। सिल्वर स्टिक या सिल्वर मार्क किसे कहते हैं, इसको हम पहले इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए, प्रोसेस के दौरान जो मटेरियल होती है, रॉ मटेरियल जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कंपोनेंट को बनाने में, तो प्रोसेस उसका कर रहे हैं, तो प्रोसेस के दौरान जो रॉ मटेरियल होती है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेती है। उसमें नमी होती है मटेरियल में, उसको क्या करता है, जो मटेरियल होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, अपने में सोख लेता है, ठीक, ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो फिनिश कंपोनेंट हमारा बनता है उसमें सिल्वर टाइप का लाइन सी बन जाती है, सिल्वर कलर का उसमें लाइन बन जाता है, वो ऐसे ही देखने को मालूम हो जाता है। तो सिल्वर कलर का लाइन बन जाती है, जिसे हम सिल्वर स्टिक के नाम से या सिल्वर मार्क के नाम से जानते हैं। जो ये पिक्चर में देखिए, जो पिक्चर में दिखाया है, ये लाइन जो बन गई है सिल्वर कलर का, वाइट का, सिल्वर का, उसी को हम वाइट कलर का एक लाइन से खींची जैसे हो जाती है, जैसा लगता है कि वो डैमेज हुआ है, तो उसी को हम सिल्वर स्टिक कहते हैं। तो देखते हैं कि ये क्यों आता है, इसका क्या कारण है, सिल्वर स्टिक आने का क्या कारण है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसका काजेज मतलब इसका क्या कारण है, सिल्वर स्टिक आने का क्यों आता है ये कंपोनेंट में, उसको देखते हैं। देखिए, चेक द फ्री डायग्राम। अगर हमारा मटेरियल, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर पीसी यूज कर रहे हैं, पॉलीकार्बोनेट, या एबीएस यूज कर रहे हैं, एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, अगर कोई भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका प्रोसेस करने के लिए, तो सभी मटेरियल का एक अलग अलग अपना प्री ड्राइंग टेम्परेचर होता है। तो उस प्री ड्राइंग टेम्परेचर पर हम उसको रख के जितना घंटे के लिए, अगर मान लीजिए पीसी है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 घंटे के लिए उसको रखते हैं हापर में। तो उसको दिखाते हैं, देखिए ये हापर है हमारा, इसमें मटेरियल को भर देते हैं और यहाँ पे हम टेम्परेचर को सेट कर देते हैं कि कौन सी मटेरियल है। अगर मान लीजिए पीसी है तो उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, अगर एबीएस है तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 2 घंटे के लिए, पीसी को 3 घंटे के लिए हम हापर में रख के उसको प्रोसेस करने के पहले उसको 3 घंटे के लिए पूरी प्री ड्राइंग करेंगे। उससे उसमें से रॉ मटेरियल जो है उसमें से मॉइस्चर को हम पूरी तरह से रिमूव कर देंगे, तो हमारा सिल्वर स्टिक नहीं आएगा। तो फर्स्ट चेक द रॉ मटेरियल प्री ड्राइंग, वही फर्स्ट सबसे पहले मोस्ट पॉइंट यही होता है। सबसे पहले हम मटेरियल का प्री ड्राइंग चेक करते हैं कि ये हुआ है, गर्म है कि नहीं है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, चेक द मोल्ड लीकेज। अगर मान लीजिए, देखिए, अगर ये हमारा मोल्ड है, ठीक, अगर इस मोल्ड में हम कूलिंग पाइप दिए हुए हैं और कूलिंग पाइप से इन जो हमारा वाटर होता है वो इन आता है मोल्ड में, ठीक, फिर आउट हो जाता है एक पाइप से। तो जब हमारा पाइप से वाटर मोल्ड में इन होता है तो कहीं से जैसे पिन हो गया या बेंडिंग लाइन हो गया, या कहीं से हमारा जो वाटर है वो मोल्ड में लीकेज हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो उससे भी हमारा सिल्वर स्टिक आने का चांस होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, चेक द नोजल प्रॉपर सेंटरिंग। अगर हमारा मान लीजिए नोजल जो जिसके ऊपर बैरल होती है, नोजल जो हमारा है उसका नोजल और स्क्रू बुश, उन दोनों का सेंटरिंग बराबर नहीं रहेगी तो मटेरियल लीकेज होता रहेगा, तो उसके कारण भी हमारा कंपोनेंट में सिल्वर स्टिक आ जाता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है, लो बैक प्रेशर। अगर हमारा बैक प्रेशर लो रहेगा, अगर कम रहेगा, तो उसके कारण भी हमारा स्टिक आता है। इसका मतलब क्या हुआ, लो बैक प्रेशर अगर हम देंगे तो उससे हमारा जो स्क्रू रहता है वो प्रॉपर रोटेट नहीं करता है, मटेरियल को मिक्स नहीं करता है, तो इसके कारण हमको जो कंपोनेंट बनता है उसमें सिल्वर स्टिक आने का चांस होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हाई स्क्रू स्पीड। अगर मान लीजिए हम
इसका स्क्रू है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में स्क्रू के द्वारा ही ना मोल्ड में मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं। तो अब मान लीजिए स्क्रू है, ठीक, उस स्क्रू का जो स्पीड है हम बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, बहुत तेज़ी से उस स्क्रू का जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण भी अगर हमारा मटेरियल रहेगा, अगर स्लो में करेगा रोटेटिंग, तो उस स्लो जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उससे भी हमारा मटेरियल घर्षण होता है, तो मटेरियल हमारा गर्म होता है। अगर बहुत स्पीड ज़्यादा रहेगी तो जल्दी से रोटेट करके पीछे चला जाएगा, जिसके जो द्वारा मटेरियल गर्म नहीं होगी और पार्ट में हमारा सिल्वर स्टिक आ जाता है। फिर 6 पॉइंट क्या है, बैरल टेम्परेचर। देखिए बैरल टेम्परेचर के कारण भी हमारा जो कंपोनेंट होता है उसमें सिल्वर स्टिक आने का चांस होता है। तो इन सभी को हम कैसे दूर करेंगे, उसको दूर करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये हम कैसे दूर करें। देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट वही था कि रॉ मटेरियल हमारा फिर नहीं है, तो वही सबसे पहले हम जो हमारा मटेरियल है, पीसी है, एबीएस है, पीवीसी है, नालान है, कोई भी मटेरियल हो, पोम है, कोई भी मटेरियल हो, उसको पहले हम उसके जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम उस मटेरियल को प्री ड्राइंग करेंगे, ओवन में या हॉपर में, दोनों में रख के उसको पहले हम प्री ड्राइंग करेंगे, जिसके द्वारा जो सिल्वर स्टिक आता है वो कभी नहीं आएगा, वो पूरा दूर हो जाएगा, ओके कंपोनेंट बन के आएगा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, करेक्शन मोल्ड कूलिंग। अगर मान लीजिए मोल्ड से लीकेज हो रहा है तो मोल्ड को हम करेक्शन करेंगे, कहाँ से लीकेज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो मोल्ड को ठीक करेंगे। अगर मान लीजिए मोल्ड ओपन हो रहा है और पाइप से अंदर चला जा रहा है तो उस पाइप को हम चेंज करेंगे, कूलिंग को ही चेंज करेंगे, ताकि हमारा जो मोल्ड रहे उसमें पूरी हीट रहे मोल्ड और कहीं बाहर से उसमें नमी ना जाए, वाटर ना जाए, जिसके द्वारा हमारा जो कंपोनेंट बनेगा पूरा ओके बनेगा, सिल्वर स्टिक आने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक। थर्ड पॉइंट का नोजल और जो उसकी सेंटरिंग रहेगी नोजल का और स्क्रू का जो सेंटरिंग हम देते हैं उसका पूरा सेंटरिंग होनी चाहिए हमको 100% पूरी करेक्ट होनी चाहिए, ताकि हमारा जो मटेरियल हो वो एडवांटेज के रूप में बाहर लीकेज ना हो। तो जो हमारा मटेरियल लीकेज नहीं होगा तो इसके हमारा जो कंपोनेंट बनेगा वो अच्छा बनेगा, सिल्वर स्टिक आने का चांस ही नहीं रहेगा। ठीक। इंक्रीज द बैक प्रेशर। देखिए बैक प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि बैक प्रेशर बढ़ाएंगे तभी हमारा जो स्क्रू रहेगा थोड़ा रोटेट करेगा अच्छे से और उसको होमोजीनियस। बैक प्रेशर मतलब क्या होता है, बैक प्रेशर मतलब कि जो मटेरियल को होमोजीनियस मिक्सिंग करे उसी को हम बैक प्रेशर बोलते हैं। तो बैक प्रेशर बढ़ाने से हमारा जो मटेरियल बैरल में रहेगी वो पूरी तरह से मिक्सिंग करेगा, लुब्रिकेंट टाइप की तरह वो मटेरियल को पूरी मिक्सिंग कर देगा, जिसके द्वारा हमारे कंपोनेंट में सिल्वर स्टिक आएगा ही नहीं। ओके। रिड्यूज स्क्रू का स्पीड। अगर हम स्क्रू का जो स्पीड दिए हैं ज़्यादा दिए हैं तो उसका हम कम करेंगे, कि स्पीड हम स्क्रू का अगर कम करेंगे तो हमारा जो मटेरियल रहेगी वो धीरे से पीछे जाएगा, जो हमारा स्क्रू रहेगा वो धीरे से रोटेट करके पीछे जाएगा, ताकि हमारा मटेरियल स्क्रू का रोटेशन से भी हमारा मटेरियल हिट होता है घर्षण से। ठीक। अब 6 पॉइंट का बैरल टेम्परेचर गिवन फॉर मटेरियल। अगर मान लीजिए हमारा जो बैरल टेम्परेचर है किसका कितना, देखिए जैसे ये बैरल टेम्परेचर है, इसमें यहाँ पर हम सेट करते हैं, ये हमारा बैरल हो गया, ठीक, और यहाँ पर हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। तो कौन सी मटेरियल का कितना टेम्परेचर देना है और कौन सी मटेरियल का कितना टेम्परेचर घंटे के लिए उसको ड्राइंग करना है, इस सभी हम बातों को ध्यान में रखते हुए उस मटेरियल का बैरल टेम्परेचर, फ्री ड्राइंग टेम्परेचर, ओवन या हापर में रखना है, तो उसको हम पूरी प्रॉपर उसको देंगे। अगर 3 घंटे के लिए हीट करना है तो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए तो 2 घंटे के लिए हम उसको प्रॉपर हीट करेंगे। उसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा जो कंपोनेंट बने अच्छा बने, सिल्वर स्टिक आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक। तो इस तरह से हम वीडियो में देखें कि सिल्वर स्टिक क्या होता है। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यही सिल्वर स्टिक है, ऐसा ही सिल्वर स्टिक हमारे कंपोनेंट में देखने को मिलता है, और ये सबसे बड़ा मोस्ट डिफेक्ट है
इसलिए इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिल्वर स्टिक का मेन कारण ही मॉइस्चर होता है। अगर मॉइस्चर हम दूर कर दिए तो सिल्वर स्टिक 1% भी नहीं आएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम देखें कि सिल्वर स्टिक क्या होता है, उसको कैसे दूर करेंगे और उसका कारण क्या होता है आने का। ओके।